भारत के सामने आ गई है एक नई साजिश और कर दिया गया है पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने का ऐलान। मैं पहले ये कहता था कि नजम सेठी साहब जो भी कर रहे हैं ये मीडिया वार स्टार्ट करके गलत कर रहे हैं और उनके प्रेशर टैक्टिक्स और पाकिस्तान का जो सख्त मौक़िफ़ है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में और फिर आज जो डेवलपमेंट सामने आई है इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि भारतीय बोर्ड बौखलाहट का शिकार है और इस वक्त उनको कुछ सूझ नहीं रही है। इस चीज़ का तफसील से ज़रा जायज़ा लेंगे और साथ साथ बाबर आजम का जो बल्ला है उसका जिक्र कहाँ चल पड़ा है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये क्या बात हो रही है और ट्रेविस हेड के साथ ये क्या मामला हो गया और इंडियन मीडिया पे बाबर आजम और ट्रेविस हेड क्यों ट्रोल कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। भारत कभी तो ट्राई करता है कि पाकिस्तान से एशिया कप ले लिया जाए और एशिया कप में जो पाक भारत लड़ाई शुरू हुई बीसीसीआई की और पीसीबी की, वो उसका दायराकार बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया क्रिकेट को उसने अपनी लपेट में ले रखा है। पहले पाकिस्तान से एशिया कप छीनने की साजिश की गई, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज़ को किया गया तहस नहस और अब चैंपियंस ट्रॉफी का इंदिया दिया गया था और वो बात भी हो गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हो क्या रहा है और भारतीय मीडिया किस काम पर चल पड़ा है। नजम सेठी जो कि जाने वाले हैं, बस ये खबर आपको मैंने कल दे रही थी कि ज़का अशरफ आ रहे हैं, नजम सेठी जा रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि उनको जो बाकी पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उनको इंटरव्यू दे के शायद कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अब भारतीय मीडिया किस काम पर किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है अपने अवाम को, आज आपको बताता हूं। हुआ यह है कि पिछले 3 से 4 दिन से भारत ने अपनी सरकारी खबरसार एजेंसी से शुरू कराए कुछ ऐसी खबरें जो कि बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन थी और जिसकी तरदीद भी पीसीबी ने की। वहां से शुरू करते हैं कि पहले खबर यह आती है कि पाकिस्तान ने बायकॉट करने का फैसला कर लिया है वर्ल्ड कप को, लेकिन यह खबर की तरदीद आ गई। फिर यह खबरें चली कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो रहा है और पाकिस्तान ही ने यह फैसला किया, यह खबर भी गलत निकली। फिर खबर यह चल रही है जनाब कि पाकिस्तान अहमदाबाद में आकर नहीं खेलना चाहता, अभी तक पाकिस्तान पर क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर बयान नहीं आया। फिर आज ये खबर इंडियन मीडिया न्यूज़ 18 से चलाई गई है जिसमें कहा गया है कि अब फैसला यह किया गया है कि जो वर्ल्ड कप है वो उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में वो भी शिफ्ट की जा रही है। एशिया कप आपसे डिसाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो स्टैंस है उसने वाकई हिला के बौखला के रख दिया है भारत को और आईसीसी के सख्त जवाब जो पाकिस्तान ने दिया उसके बाद, क्योंकि एशिया कप सर पे आ चुका है, उसका कोई फैसला नहीं हो सका। आपको जो ब्रॉडकास्टर हैं वो आपके सर पे बैठे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर ब्रॉडकास्टर्स आपके सर पे बैठे हैं। आईसीसी आपको रोज़ बात कर रहा है कि आपने शेड्यूल कब देना है वर्ल्ड कप का, आप चैंपियंस ट्रॉफी को जाकर पकड़ रहे हैं। यानी कि मीडिया को पीछे लगा के भारतीय मीडिया डाइवर्ट कर रहा है भारत के अवाम की सोच को, क्योंकि अभी तक आईसीसी के वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं आया और आईसीसी से जब रब्ता किया गया तो आईसीसी ने कहा है कि जी हमें तो भारत ने नहीं भेजा है। आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल होता है ये कम से कम 1.5 साल पहले आता है। यही हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, यही हुआ था 2015 के वर्ल्ड कप में। 4 महीने दूर है वर्ल्ड कप, कहाँ है शेड्यूल कोई पता नहीं। खबरें चल रही हैं नजम सेठी ने ये कर दिया, खबरें चल रही हैं पाकिस्तान को बाहर करा देंगे, खबरें चल रही हैं पाकिस्तान को तनहा कर देंगे। आप कर दें, लेकिन भाईजान आप ये तो डिसाइड कर लें कि जो पहले करने के काम है वो करें, ना कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को जाकर पकड़ें और आप इन चीज़ों को भूल जाएं। एशिया कप पे कोई डिसीजन नहीं हो सका, ब्रॉडकास्टर्स का शदीद मसला बन चुका है, रेवेन्यू के मसले बन चुके हैं। एशिया कप को छोड़ें, वर्ल्ड कप की मार्केटिंग किधर है? आपको पता है कि जो मेज़बान मुल्क होता है वो वर्ल्ड कप की जो मार्केटिंग होती है वो साल पहले शुरू कर देता है, 1.5 यानी कि शेड्यूल का मतलब यही होता है कि अब शुरू हो चुकी है इसकी मार्केटिंग और इसके बाकायदा वेन्यूज़ बता दिए जाएंगे, टिकट्स ओपन की जाएंगी, आपके पास स्पॉन्सर्स आएंगे, ब्रॉडकास्टर्स आएंगे, उनसे आप बात करेंगे। ये सारी चीज़ें भूल चुका है भारत और पीछे लगा है पाकिस्तान के एशिया कप के, पाकिस्तान को तनहा करने के। ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला अब शोशा है क्या? ये भी एक शोशा इंडियन मीडिया को बाकायदा फीड किया गया है और ये है ये कि पाकिस्तान में 2025 की होनी थी चैंपियंस ट्रॉफी। अब कहा गया है कि इसको लेकर जाएंगे अमेरिका में, यानी कि जहां क्रिकेट का अभी तक नामो निशान नहीं, वो लीग कराने जा रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलने के वहां जाएंगे, लेकिन अभी तक वहां को बड़ा इवेंट क्या, वहां पे मैच नहीं होता पूरा। अब हुआ ये है, दिया ये जा रहा है एक बहाना कि वो ऐसा वेन्यू है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जहां पर हो नहीं सकते बड़े इवेंट्स।
आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप वहाँ पे नहीं हो सकता, वो हम इंग्लैंड लाएंगे और स्कॉटलैंड और आयरलैंड और इस तरह से उसको करेंगे। लेकिन क्या चैंपियंस ट्रॉफी छोटा इवेंट है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इतने ग्राउंड वहाँ पे मौजूद हैं? क्या वहाँ कोई एक आध टीम जाती है? क्या वहाँ पे दुनिया की सारी बड़ी टीमें नहीं होती? जब वर्ल्ड कप वहाँ पे नहीं हो सकता, जब ब्रॉडकास्टर्स ने आपको कह दिया है कि आप वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट कराएंगे तो आपको मसाइल आएंगे रेवेन्यू के और हमें फ़ायदा नहीं होना, हम वहाँ नहीं जा सकते, तो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराएंगे वहाँ पे? वहाँ पे कौन से ग्राउंड्स आ जाएंगे इतने छोटे से अरसे में? वहाँ क्या बेसबॉल के ग्राउंड्स में मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा और एक बेसबॉल का ग्राउंड होगा और वहाँ पे हम देख रहे होंगे कि ये मैच हो रहा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो प्राइम टाइम है वो कुछ और है और वहाँ पे जो प्राइम टाइम होता है वो कुछ और है। ये वाले मसाइल भी चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे। लेकिन ये सारी बातें फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक है, भारत ने साजिश कर ली, लेकिन जो असल काम है उसको पकड़े ना, जो शेड्यूल देना है वो करे, जो एशिया कप पे फैसला करना है वो करे। अब आप कह रहे हैं, आप बड़ी धमकियाँ दे रहे थे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है आज हुआ कल हुआ, हमने फैसला कर लिया, वो एक फॉर्मेलिटी है। रोज़ एक सोर्स से एक जिम्मेदार ऑफिशियल के हवाले से एक बयान चलवा देता है, भारतीय मीडिया पे चलवा दिया जाता है बीसीसीआई की जानिब से कि पाकिस्तान को वोट आउट करने का हतमी फैसला कर लिया गया है, तमाम बोर्ड्स को कह दिया गया है, फैसला हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास क्यों नहीं करते? फिर पाकिस्तान को वोट आउट क्यों नहीं करते? वहाँ पीसीबी को बुलाएंगे आप, चेयरमैन को, नजम सेठी अगर तब हुए तो वो जाएंगे, ज़का अशरफ हुए तो वो जाएंगे, उनको बता दें। अब आप कह रहे हैं जी ये टेस्ट खत्म हो जाए, हम फिर जाके डिसाइड करेंगे कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास कब होना है। आईसीसी जो कि नहीं बोल सकता भारत के आगे, लेकिन उसके लिए भी भारत अब दर्द सर बन गया है कि आखिर किया क्या जाए इस भारतीय हठधर्मी का और ये लाओबाली का, ये बचगानापन का, इन औचे हथकंडों का, कि सूरत हाल इस तरह और इस कदर बिगड़ चुकी है कि लग रहा है कि पूरी दुनिया की क्रिकेट ही उथल पुथल हो जाएगी। मसला क्या है? आपको पाकिस्तान में आके आप नहीं खेलते, हाइब्रिड मॉडल पर आप नहीं खेलते। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया खेल गया, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड खेल गया, पाकिस्तान में इंग्लैंड खेल गया, कौन नहीं खेला है? पाकिस्तान में श्रीलंका खेल गया है, सारी टीम्स, बड़ी टीम्स खेल गई हैं। आपके लिए मसाइल हैं। आईसीसी आता है, आईसीसी कहता है जी पाकिस्तान में बेहतरीन हिफाजती इक़दाम हैं और साजगार माहौल है और बेहतरीन माहौल है पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए, तो फिर मसला क्या है? चलें, आप नहीं मानते, पाकिस्तान को कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। अब आप डरे हुए हैं कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मान लिया तो पाकिस्तान कहेगा कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत या तो बांग्लादेश में खेलते हैं या फिर हम खेलते हैं दुबई में। तो ये सूरत हाल आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान जब निकल रहा है एशिया कप से और वर्ल्ड कप से, तो जो मार्केट का शेयर है वो हो रहा है गड़बड़ और पैसा आ नहीं रहा और आईसीसी का प्रेशर है और भारत गया बोखला। तो ये सारी सूरत हाल है और अब एक नया अच्छा हथकंडा यूज़ कर लिया गया है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाला जाएगा। ये एक बिल्कुल ही लाओबाली की बढ़ है, इसमें कोई सैनिटी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि आप इवेंट्स को छोड़ के अब आप चैंपियंस ट्रॉफी की धमकियाँ लगा रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान को कि इस तरह से शायद मसला हल हो जाए, लेकिन ऐसे मसाइल हल हुआ नहीं करते। तो अब चलते हैं उस मैच की तरफ जहां भारत को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। आपको कल बताया था कि भारत क्यों वो मैच हार सकता है। मैं दुआ नहीं कर रहा, मैं स्टैट्स दे रहा हूं आपको। लेकिन वहीं पे उससे पहले मसला चल पड़ा बाबर आजम के बल्ले का। ट्वीट्स आ रहे हैं, भारत पे ट्रोल हो रहा है बाबर आजम। हुआ यह है कि बाबर आजम ने बल्ला तोहफे में दिया था ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ने मारा दिए 163 रन और उन 163 रन के एवज यानी कि उन्होंने अकेले बनाए और भारत ने गंवा दी 5 विकेट्स और इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो गया और भारत आ गया मसाइल में। अब सूरत हाल ये है कि बाबर आजम को कहा जा रहा है कि उन्होंने बल्ला दिया। उन्होंने ये मीडिया, आपको ये जो भारतीय मीडिया है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अवाम को पता नहीं किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है। आप देखें, आप फाइनल की बात करें, आप ये दुआ करें, आप ये बात क्यों नहीं करते कि इतना बड़ा जो डिसीजन था अश्विन को बिठाने वाला वो क्या हुआ? शार्दुल ठाकुर कौन से शुएब अख्तर हैं, कौन से वो इतने बड़े बॉलर हैं कि वो आप उनको लेके आ रहे हैं? ठीक है, टॉपिंग बहुत ज़्यादा ग्रास था। आपको नहीं पता कि ओवल में चौथा पाँचवा दिन जो होता है, बल्कि तीसरा भी आप कह लें, उसमें स्पिनर्स कितने अहम होते हैं। और अब होने ये जा रहा है इस टेस्ट में, क्योंकि पहले इनिंग्स का एवरेज स्कोर 340 रन है, लेकिन इसके बाद का स्कोर 300 और इसके बाद का 200 कुछ है, 250 के करीब। और चौथी इनिंग्स में 150 रन बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है टीम्स के लिए। तो लगता नहीं है कि भारत की गिरफ्त में ये मैच है। अगर ड्रा हो जाए, बहुत से लोग पूछ रहे थे ड्रा हो जाए भाईजान तो एक रिजर्व डे है, अगर कोई टाइम ज़ाया होता है, और अगर ये मैच ड्रा हुआ तो ट्रॉफी शेयर होगी 12। लेकिन अभी लग नहीं रहा ट्रॉफी शेयर होगी। ट्रॉफी लगता है मुझे कि कैंगरूज की सरजमीन पर जा रही है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ज़रूर आगाह करें।